गुड मॉर्निंग देश के प्यारों। आज सब नजर आ रहे हो, क्या बात है? आज कोई खुशी का दिन है? वार्म एंड पीसफुल मॉर्निंग, क्या बात है। मैं गुस्से में हूँ? किसने बोला? मैं उसको गुस्से वाला फेस बना करके दिखा रही थी। सुबह सुबह गुस्सा होकर के अपनी सेहत खराब करनी है मुझे? तुम सब तो वैसे भी नालायक रहोगे, तो सेहत खराब करके मिलेगा क्या मुझे? हाँ, तब तो मेरा पारा 140 डिग्री सेल्सियस पे चढ़ जाता है। ओके से। जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए, मेरी एंगेजमेंट आज है। आज है एंगेजमेंट तुम्हारी? कंग्रेचुलेशन ध्रुव। मुझे तो पता भी नहीं चला तुम्हारी एंगेजमेंट। नहीं। मैम तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में क्यों बताएगी? वो तो तुम बताओगे ना। ओके। खुश है ये? बाप रे बाप, इस चीज से भी लोग खुश होते हैं। विशाल तुम्हारी कब है एंगेजमेंट? लव मैरिज हो रही है इसलिए? और भी कोई है जो एंगेजमेंट कर रहा हो? पागल, दैट इज द बेस्ट थिंग विशाल, दैट इज द बेस्ट थिंग। मजे लेके तो देखो। अच्छा आ जाए, पढ़ाई पे आ जाए हम लोग। जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए क्योंकि विशाल सॉरी मयंक उर्फ ध्रुव की आज एंगेजमेंट है। ओके, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात करते हैं गाइस। सबको डायरेक्शन के बारे में मालूम है? कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं? कौन कौन से डायरेक्शंस होते हैं? 4 होते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। रिया के अकॉर्डिंग 8 होते हैं। जुनैद का भी कहना है 8 होते हैं। संदीप बता रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है। 8 मैम, 8 8 4 8 4 का खेल चल रहा है। चलो देखते हैं 8 होते हैं या 4 होते हैं या उससे भी ज्यादा डायरेक्शंस होती हैं। मेन तो 4 होते हैं, राखी का कहना है। अब तुम लोग ना सब लोग सही हो, मतलब कोई भी इसमें गलत नहीं है। जिसने बोला 4 होते हैं वो भी सही कह रहा है, जिसने बोला 8 होते हैं वो भी सही कह रहा है। लेकिन बस नाम में डिफरेंस है, बस नाम में डिफरेंस है। मैंने आपसे पूछा कि डायरेक्शंस कितने टाइप की होती हैं, तुमने बोला 8 होती हैं। बेटा 4 होती है जो मेन डायरेक्शंस होती है। आपका आंसर होना चाहिए मैम 4 मेन डायरेक्शन होती है और 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। सब डायरेक्शंस होती है ना? यही होता है, यही कहना चाह रहे थे 4 वाले बच्चे भी, यही कहना चाह रहे थे 8 वाले भी, यही कह रहे थे ना तुम लोग। और बचपन से लेके 55 तक तुम सबको पता है, एक छोटा सा डायग्राम हम हमेशा फॉलो करते आते हैं जब भी हमें कंफ्यूजन होता है।
जब भी हमें कंफ्यूजन होता है कि यार नॉर्थ कहाँ गया और ईस्ट कहाँ गया, तो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और हमारे पास सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दिख जाता है। लेकिन क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तुम यही जा करके करने वाले हो? क्या कंपटीशन में भी बैठोगे और यही करोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करोगे। लेकिन बेटा हमेशा ये ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो तुम्हें पता ही पता है। ध्यान रखने वाली बात इतनी सी है यहाँ पे कि किसी भी दो डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है? किसी भी दो डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है, तो फिर दैट इज 45। करेक्ट बात, दैट इज 45। बहुत अच्छे। यही होती है सारी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। लेकिन एक्चुअल में ना आपको ये सारी चीज़ें मालूम है पहले से, इसको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। जो तुम्हें जानना है वो समझना। जस्ट सपोज इसी में से किसी का नाम ले लिया जाए, किसका नाम लिया जाए बताओ? आज की क्लास में मुर्गा कौन बनेगा? संदीप। अच्छा ध्रुव, ठीक है। ये तो वैसे भी बन रहा है तो थोड़ा बना लेते हैं। और तो यहाँ पे जस्ट सपोज ध्रुव अपने घर से शेरवानी खरीदने निकला। अब शादी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है शेरवानी भी आएगी, है ना? शेरवानी खरीदने निकला, है ना? सूट खरीदने निकला, आजकल सूट पहनते हैं लोग, तो वो करने निकला और वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करते हुए जा रहा है। 5 मीटर जाने के बाद अगर मैंने बोला कि वो अपने लेफ्ट में मूव करता है, तो बेटा इतना बताना कि किस साइड में बनाऊं, ईस्ट में बनाऊं या वेस्ट में बनाऊं? अपने लेफ्ट में मूव करता है, वेस्ट में। दिस इज लेफ्ट फॉर हिम। और अगर मैंने ये कहा कि यही पर्सन लेफ्ट में ना जा करके राइट में जा रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम ईस्ट में बना दो। ये लो बना दिया। मगर ये तो पहली कंडीशन थी, है ना? ये तो पहली कंडीशन थी। अब जब दिमाग इसका खराब हुआ ध्रुव का कि यार ये तो बेकार शॉप है, मुझे नहीं खरीदना है इससे, तो ये वापस लौटा, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। अब साउथ डायरेक्शन में अगर वो जा रहा है तो मुझे ये बताओ इसका लेफ्ट, अगर वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है तो किधर जाएगा? अगर वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है तो किस साइड जाना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट 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 ईस्ट, और कोई? ईस्ट। अगर बेटा कोई पर्सन साउथ में देख रहा है ना, तो उसका लेफ्ट हमेशा ईस्ट में बनेगा और उसका राइट हमेशा वेस्ट में बनता है। अब ये तो यहां तो समझ में आ गया क्योंकि मैं बोल रही हूं तुम लोगों को। कोई पर्सन, जस्ट सपोज अभी अगर ध्रुव की शादी हो रही है और तुम्हें कार्ड मिला हुआ है, तो तुम्हें भी तो स्मार्ट बन के जाना है। क्या पता विशाल जैसा बंदा कोई हो जिसे सिंगल होने का दुख हो, तो वो वहां पे ढूंढे, कोई ना कोई तो होगा ही। तो विशाल गया अपने लिए बड़ी अच्छी सी शर्ट एंड पैंट खरीदने। इससे ज्यादा खर्चा नहीं करवाएंगे। और ये जा रहा है किधर? ये जा रहा है किस साइड में? ईस्ट में।
ईस्ट की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। अगर अब मैं बोलूं तुम लोगों को कि इसका लेफ्ट एंड राइट बताओ क्या होगा, तो क्या बना बताओगे? लेफ्ट की बात की जाए तो लेफ्ट कहाँ पे होगा? लेफ्ट नॉर्थ पे होगा, कहना है। ये लो बना दिया लेफ्ट नॉर्थ पे। और राइट साउथ में जाएगा। और यही पर्सन अगर वेस्ट की तरफ मूव करते हुए जा रहा है तो राइट नॉर्थ में हो जाएगा और लेफ्ट साउथ में हो जाएगा। लेकिन इतने के बाद क्या होता है कि तुम्हारी कॉपियां ऐसे ऐसे करके घूमती रहती हैं। अच्छा ये साउथ में गया, कॉपी पलट दो। अच्छा ये ईस्ट में गया, कॉपी इधर रोटेट कर दो। ये वाला काम नहीं होना चाहिए। तो करोगे फिर कैसे? ध्यान देना। और नहीं तो खुद ही घूम लोगे तुम लोग वहां पे। अच्छा मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ, ये तो ईस्ट वाला था तो हम ईस्ट में चले गए, ऐसे करके तुम खुद ही घूम जाओगे। बेटा ये काम ना करना है, ये काम नहीं करना है। आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनना। जस्ट सपोज ये कोई पर्सन है आपका लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड को ध्यान दो। अब ये जो पर्सन है ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। जो इसका बैक साइड होता है वो हमेशा लेफ्ट को प्रेजेंट करेगा, जो इसका फ्रंट साइड होता है वो हमेशा राइट को प्रेजेंट करेगा। अब जरा देखो ये पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, मेरा हाथ सबको दिख रहा है ना? मेरा हाथ सबको दिख रहा है। तो ये पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है अभी, ठीक है। इसका लेफ्ट बैक साइड, इसका राइट फ्रंट, आपकी हथेली जो होती है उसको। अब इसी पर्सन को देखना, मैं साउथ की तरफ घुमा रही हूँ और साउथ की तरफ जैसे ही किया, अपने डायग्राम को भी देखो मेरे हाथ को भी देखो, साउथ की तरफ जैसे ही किया इस वाले डायग्राम को, तो अब लेफ्ट इधर हो गया, बैक साइड ये हो गया और फ्रंट साइड ये राइट है। जब नॉर्थ में था तब भी फ्रंट साइड वाला राइट बना हुआ था और ये लेफ्ट बना हुआ था। जब ये साउथ में हुआ तो भी ये लेफ्ट है और ये राइट है। दिख रहा है? अगर यही पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है तो जरा ध्यान दो, ईस्ट की तरफ नॉर्थ ये लेफ्ट है। नॉर्थ में आपने बताया था कि लेफ्ट जा रहा है मैम, और साउथ में राइट बनता है, तो साउथ देखो आपका राइट है। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहे हैं? समझ में आया सबको? सिर्फ अपने हाथ को, या फिर अगर हाथ का भी इस्तेमाल नहीं करना है ना बेटा, तो एक छोटी सी चीज याद रखना, इस एरो को हमेशा अपना हाथ कंसीडर करके चलना कि ये एरो आपका हाथ है, तो आपका लेफ्ट एंड राइट क्या बन रहा होगा। इन दैट केस आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे विद डायरेक्शन। तुम्हें कभी ना खुद को घुमाने की जरूरत पड़ेगी ना कॉपी घुमाने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? सबको क्लियर हो गया? विद द सेम आप वेस्ट की बात करते, मैं ब्लर हो रही हूं? नेटवर्क का इश्यू होगा बेटा। हाथ समझ में आ रहा है ना? हाथ समझ में आ रहा है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं। तब देखो, अब अगर यही पर्सन वेस्ट की तरफ जा रहा है तो देखो इस ये लेफ्ट आपका प्रेजेंट करता है, बैक साइड लेफ्ट प्रेजेंट करता है, तो इसका लेफ्ट साउथ में है और इसका राइट नॉर्थ में बन रहा है। अभी यहाँ पे देखो ये पर्सन क्या है, वेस्ट की तरफ ही जा रहा है, तो इसका लेफ्ट नीचे के साइड में है, बैक साइड में है, और नॉर्थ ऊपर के साइड में है। सबको क्लियर हो गई बात या नहीं? ये पॉइंट सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं बची है? अब ये काम नहीं करोगे है ना, वो कॉपी वाला काम? गुड। अब आती है बात नेक्स्ट की कि ये तो समझ गए मैम, क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे हो रहा होगा। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये चीज क्वेश्चन पे अप्लाई होने की जब बात आई तो क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई कर रहा होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि एक पर्सन है मयंक जो अपने घर से निकल रहा है, लेफ्ट में 5 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से राइट मूव करता है,
5 किलोमीटर अगेन जा रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा होता है। दो कॉन्सेप्ट वहां पे आते हैं, एक होता है मैक्सिमम डिस्टेंस का, दूसरा होता है मिनिमम डिस्टेंस का। अब ये मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या है? देखो, मयंक गया था नॉर्थ में, जस्ट सपोज कर लो कि 4 मीटर गया था, वो अपने राइट में मूव किया तो 3 मीटर मूव किया। अगर मैं आपसे इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पूछूं, उसको वो शॉप मिल गई जहां से वो अपना सूट खरीदेगा, अगर मैं आपसे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस पूछूं तो कितनी होगी मैक्सिमम डिस्टेंस? 7 मीटर। मैक्सिमम का मतलब कि भैया जितना चल के गया उतना ही तो होगा तुम्हारा। और अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाए तो बेटा आपको मिनिमम डिस्टेंस ये निकालनी होगी, फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, जहां से उसने स्टार्ट किया था और जहां पे वो जा करके रुका है, उसको निकालने की जरूरत है। और वो निकालोगे कैसे? श्रीधराचार्य के नियम से, पाइथागोरस थ्योरम से। श्रीधराचार्य, तुम लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ी है? तुम लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ी है? बेकार हो तुम सब। श्रीधराचार्य का नियम होता है, रूल होता है, जिसको तुम लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, उसका हिंदी नेम है। खैर, अब यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं करना था, आपको ये वाला पॉइंट निकालना था। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और सीधे तुम्हारा यहाँ पे आंसर निकल जाता। हाँ बिल्कुल, सीधे तुम्हारा यहाँ आंसर निकल जाएगा। और अपना आंसर आपका आया है 5। सभी का आ गया है? सभी का आ गया है ना? अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इतना तक सबको क्लियर हो गया होगा आई गेस। इतने तक में कोई दिक्कत नहीं आई? चारू एकदम क्लियर अच्छे से? ओके फाइन, नेक्स्ट वन। अब एक अभी जो तुमने सीखा, दैट वाज कॉल्ड लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। अब ये नाम कैसे पड़ा है? ये नाम ऐसे पड़ा है कि तुम कभी भी अपने घर से मैकडोनल्ड के लिए निकलते हो, मैकडी के लिए बर्गर खाने निकलते हो, और तुम्हें नहीं पता कि मैकडी कहाँ है, तो तुम क्या पूछते हो सामने वाले पर्सन से, और वो तुम्हें क्या बताता है? गूगल मैप्स। गूगल मैप भी खोलोगे ना बेटा, तो वो क्या कहता है मुझे बताओ? गूगल मैप भी अगर ओपन करोगे तो वो क्या कहता है? गो टू योर राइट, मूव टू योर लेफ्ट, टर्न टू लेफ्ट, टर्न टू राइट, ये तो बोलता है। ये तो उसने कभी नहीं कहा ना कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाना, वहां से नॉर्थ ईस्ट में घूमना, तो तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। क्या कभी गूगल मैप ने भी ये बात कही है? नहीं कही है। वो भी लेफ्ट एंड राइट ही यूज करता है, और यही चीज निकाल करके यहाँ पे यूज की जा रही है, एंड नथिंग एल्स। और तुम्हारे सिंपल लाइफ से है केवल। सोचो, ये तो तुम हर दिन यूज करते हो, जहां कभी चीज ना मालूम हो गूगल कर लिया, पता चल जाता है कहाँ पे है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है आपका एंगल बेस्ड। इसको बोला जाता है एंगल बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस आपके एंगल पे भी डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड आते हैं, उनको कैसे करोगे वो देखना। जैसे सपोज कि ये किसी का घर है, इस पॉइंट से, मतलब किसी का, कोई अपने घर से निकला इस पॉइंट से। पॉइंट बड़ा नहीं बन पा रहा है, बड़ा बनाने के लिए थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं। देखो पॉइंट अच्छा लग रहा है। देखो, शादी मयंक की है, खुमार जुनैद को है। ये अलग है, ये अलग लेवल पे एक्साइटेड है, और क्यों है भगवान जाने। खैर, कार्ड मिला है तुम्हें जाने के लिए? ये बताना।
जुनैद, तब फिर क्यों इतना खुश है? बेवकूफ। अच्छा आ जाओ, अगेन पॉइंट पे आते हैं वापस से लौट करके। ये कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट से कोई पर्सन 5 मीटर की डिस्टेंस करता है, चलता है, उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि वो 45 डिग्री मूव कर गया। तो यहाँ पे ना मैं दो डायग्राम बना रही हूँ, मुझे बस इतना सा बताना कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा। ये दो पर्सन्स है, मैंने दो पर्सन्स की बात की, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। इसको बोला गया 45 डिग्री घूम के जाओगे अगर तो तुम्हें अच्छी वाली शॉप मिलेगी। ये पर्सन 45 डिग्री मूव कर गया और ये पर्सन भी 45 डिग्री मूव कर गया। सही किसने मूव किया है? सही किसने? 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री राइट में सही किसने मूव किया है वो बताओ। 45 डिग्री राइट सही किसने मूव किया है? ए ने, दोनों ने, ए। और कोई आंसर देना चाहता है? सोनम, मुकुल? नहीं, वंश, बोला यहाँ पे ना 45 डिग्री राइट में मूव करने की बात की गई है। ये पर्सन नॉर्थ की तरफ था, ये पर्सन नॉर्थ की तरफ था और दो तरीके से चीजें हुई। जब ए को बोला गया तो वो 45 डिग्री उधर गया, इस तरीके से गया, लेकिन जब बी को बोला गया 45 डिग्री घूमो तो वो डाउनवर्ड्स गया। अब मुझे दोनों में से बस इतना जानना है कि दोनों में करेक्ट कौन सा होगा। 45 डिग्री के अकॉर्डिंग करेक्ट कौन सा है ये बताओ बस। नालायक है जुनैद, ए वाला ही करेक्ट है, बी वाला करेक्ट नहीं है बेटा। क्यों करेक्ट नहीं है? पॉइंट समझना। ये पर्सन यहां से यहां पे गया, उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी। अब जहां से उसको 45 डिग्री मूव करना था, दैट पोजीशन वाज दिस पॉइंट। इस पॉइंट से वो 45 डिग्री मूव कर रहा है। तो जरा सपोज करो कि मैंने इसका पैरेलल लाइन बढ़ा दिया, इसका पैरेलल लाइन बढ़ा दिया, अब मैं 45 डिग्री बनाना चाह रही हूँ। कैसे बनेगा? यही तो 45 डिग्री कहलाएगा। अगर मैंने इसको देखा और इसका पैरेलल लाइन बढ़ाया तो मुझे एक बात बताओ सिंपल से, कितनी डिग्री दिख रहा है तुम्हें? कितना डिग्री दिख रहा है? कितना मूव कर गया ये बंदा? पागल लड़कों, बिल्कुल नहीं। ये मूव किया है 135 डिग्री। कैसे? ये पर्सन देख इधर रहा है, उसने मूव किया 90 डिग्री पहले और उसके बाद मूव किया 45 डिग्री। टोटल कितने डिग्री मूव कर गया वो? 135 डिग्री। जबकि उसको जाना था 45 डिग्री राइट पे, उसको जाना था 45 डिग्री, लेकिन वो मूव करके क्या कर गया?
135 डिग्री होल। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई कि क्या गलत हुआ बी वाले में? अब इस पॉइंट का ना ध्यान बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि यहीं पे गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। जब आप एंगल वाले की चीज करते हो तो हमेशा कंफ्यूजन आपको हो जाती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि दो डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल का होता है दैट इज 90 डिग्री, और अगर वन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच की एंगल की बात की जाए तो 45 डिग्री। तो सीधी सी बात है ना बेटा, कोई बंदा था जो नॉर्थ की तरफ देखता हुआ था, 45 डिग्री घूमा, तो 45 डिग्री कहने का सेंस क्या है कि वो उसके सब डायरेक्शन में गया होगा। राइट में जाने की बात की तो सीधी सी बात है ईस्ट में जा रहा होगा, तो कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा होगा, करेगा ना, नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा होगा। ये डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट की है, तो ये तो 45 डिग्री नहीं हो सकता। सबको क्लियर हो गया होगा आई गेस कि सबको क्लियर हुआ होगा। एक बार सब बता दो जल्दी से, सबको क्लियर? पक्का वाला, अच्छा वाला, गुड, वेरी गुड, 100% हो गया। ओके, पहला वाला आपने किया लेफ्ट एंड राइट को लेकर के, सेकंड आपने देखा है एंगल को लेकर के। एक और चीज होती है वो भी सुन लो। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे ये कहता है कि कोई पर्सन है नॉर्थ की तरफ फेस करता हुआ है और वो अपने राइट सॉरी वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है राइट में, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करता है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करता है तो उसका क्या मतलब होगा? या फिर क्लॉकवाइज वो 90 डिग्री मूव कर रहा है, उसका क्या मतलब होगा? राइट एंड लेफ्ट वर्ड नहीं बोलेगा आपको, आपको बोलेगा कि कोई पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर गया। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कौन से डायरेक्शन में वो इस टाइम पे देख रहा होगा, कौन से डायरेक्शन में उसका अब फेस होगा? ईस्ट में होगा, सोनम का कहना है कि ईस्ट में होगा। करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट है सोनम। अगर वो बंदा 90 डिग्री मूव कर गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ईस्ट में फेस कर रहा होगा। लेकिन अगर आपको बोला गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, तो आप क्या करोगे? उसके लेफ्ट में जा रहे होगे, इसके लेफ्ट में जा रहे होगे। सेम अगर वही पर्सन साउथ की तरफ देख रहा हो और आपको बोला जाए क्लॉकवाइज वो घूम रहा है 90 डिग्री, क्लॉकवाइज वो जा रहा है 90 डिग्री, तो किधर जाएगा? वेस्ट में, इस साइड मूव कर रहा होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात पूछी तो आप क्या करोगे? अब जरा यहां ध्यान दो कि जब आपको क्लॉकवाइज बोला गया तो आप राइट मूव किए थे, है ना? जब पर्सन साउथ में देख रहा था आपको क्लॉकवाइज बोला गया तब भी अगेन आपने राइट मूव किया। अगर पर्सन ईस्ट की तरफ देख रहा है आपको बोला जाता है क्लॉकवाइज, तब भी आप क्या करते हो? राइट की तरफ मूव कर रहे हो। तो हर केस में क्या हो रहा है कि वो राइट की तरफ मूव कर रहा है जब भी वर्ड आता है क्लॉकवाइज, और जब भी वर्ड आता है एंटी क्लॉकवाइज, चाहे पर्सन किसी भी डायरेक्शन में देख रहा हो, वो क्या करता है? कहाँ जाता है? अपने लेफ्ट में। तो बात क्लियर हुई? बात सबको क्लियर हुई कि जब भी आपको क्वेश्चन में कहेगा कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो पर्सन हमेशा अपने राइट में मूव कर रहा होगा, और जब वो कहेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तब वो पर्सन हमेशा अपने लेफ्ट में मूव कर रहा होगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में देख रहा हो। ओके?
सबको क्लियर? हाँ ना बोल दो। ओके, एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज the third concept is shadow. तुम लोग धूप में निकलते हो, परछाइयां बनती हैं। जब धूप में निकलते हो तो परछाई बनती है ना। अब जब परछाई बनती है तो उस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, एंड स्पेशली एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बैंकिंग में तो बहुत रेयरली आता है, बट एसएससी में जनरली पूछा जाता है शेडोज को लेकर के। अब शेडोज भी ना अलग अलग तरीके से बनती हैं। अगर मॉर्निंग टाइम है तो अलग बनेगी, अगर इवनिंग टाइम है तो अलग तरीके से बनती है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉर्निंग टाइम का। बहुत खूबसूरत सी सुबह है, सूरज निकला हुआ है, सूरज आज नीला है, और मुस्कुराता हुआ है। सही है ना। और क्योंकि राखी को कार्ड मिला है तो राखी अपने लिए सुबह सुबह कहाँ जा रही है? सुबह सुबह नहीं जा रही है। या छोड़ो, अब इस वाले बात पे तो बहुत बात हो गई, थोड़ा सा बैक में जाते हैं। ध्रुव की शादी होने वाली है तो ऑब्वियस सी बात है ध्रुव को स्मार्ट दिखना ही दिखना है ना। ये रोज सुबह क्या करता है, तुम लोगों को पता है ये बात? ये रोज सुबह मॉर्निंग में उठ करके पहला काम क्या करता है? इतनी ठंडी में ना तुम ही ये काम करते होगे सुबह उठ करके, मॉर्निंग वॉक। देखो चारू कितनी अच्छी है, नालायक हो तुम बाकी सब। मॉर्निंग वॉक करने जाता है, जॉगिंग वॉगिंग करता है भैया। मॉर्निंग में 5 बजे ये निकला घर से, ठीक, नॉर्थ की तरफ गया है, नॉर्थ की तरफ वॉक करते हुए ये जा रहा है, जॉग करते हुए ये जा रहा है। मॉर्निंग का टाइम है, 5 बज रहे हैं, सूरज अवश्य निकल चुका होगा तब तक। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर इसकी शैडो पड़ रही होगी तो किधर पड़ रही होगी, ईस्ट में या वेस्ट में? वेस्ट में पड़ेगी। चारू का कहना है ईस्ट में पड़ेगी। और कोई है जो यहां बताना चाहता है कि वेस्ट में पड़ेगी या ईस्ट में पड़ेगी, या शैडो बनेगी ही नहीं? जल्दी बोलो, दिमाग दौड़ाओ। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम लोगों की तारीफ करती हूँ मैं शाम वाले बैच में, तो इसलिए आंसर दिया करो तुम सब, नहीं तो किसी दिन वो सब देख लेंगे तो कहेंगे कि मैम झूठ में तारीफ करती है। वेस्ट में? ओके, अब सब लोग कह ही रहे हो तो मैं मान लेती हूँ कि वेस्ट में शैडो बन रही होगी, बड़ी अच्छी बात है। अब लेकिन यही पर्सन वॉक करते करते अगर साउथ डायरेक्शन की तरफ चला गया, साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया, तो इन दैट केस अब शैडो कहाँ बनेगी? चारू बोलो, बताओ बताओ। अच्छा तुम ये देखो, ये देखो, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, आप नॉर्थ में चलते जा रहे हो, मैं इसकी बात कर रही हूँ। कोई एक पॉइंट ये है, यहां से चलना स्टार्ट किया आपने और आप यहाँ पे चलते जा रहे हो, तो शैडो मतलब जो सूरज होता है किधर निकलता है सुबह के टाइम पे? ईस्ट में। अब देखना, आप इधर चल रहे हो, आप ये हो,
सूरज यहाँ पे है, ठीक, इसकी रोशनी इसके ऊपर पड़ रही होगी, तो उसका जो परछाई बनेगा, शैडो बनेगा, वो किधर बनेगा? इधर, इसके वेस्ट साइड में। हमेशा ध्यान दो, बचपन वाला काम किया करो जल्दी से, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। सूरज यहाँ पे है, ध्यान देना, सूरज यहाँ पे है, पर्सन ये चल रहा है, तो इस इधर से शैडो पड़ी, इधर से रोशनी पड़ी, रोशनी पड़ी तो शैडो किधर बनेगी? इधर जाकर के बन रही होगी, वेस्ट में बन रही होगी। लेकिन पर्सन घूम गया, पर्सन घूम गया, साउथ में चला गया, अब शैडो किधर बन रही होगी? वेस्ट में। अगेन सबका सूरज तो वही है, चारों ने देखो बताया है कि सूरज थोड़ी घूमने गया है, घूम तो घूम तो मयंक रहा है, क्योंकि साउथ में जाते जाते इसको कोई दिखा, और कोई दिखा तो इसको लगा कहीं ये वो तो नहीं, ये चल दिया पीछे, और पीछे जब जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और क्या हुआ? ईस्ट में आ गया, ईस्ट में आया। अब मुझे बताना कि अब इसका शैडो कहाँ बन रहा होगा? अगेन वेस्ट की बात की जा रही है कि अगेन वेस्ट में बन रहा होगा, मैम ऐसा कहना है हमारे गिटार लवर का, ओके। और अगर यही पर्सन वेस्ट की तरफ मूव कर रहा हो बेटा, तब शैडो कहाँ बनेगी? फिर भी वेस्ट में। अब बड़ी समस्या ये है, क्वेश्चन में आपको कैसे पूछेगा वो सुनना। सब लोग आंसर दे चुके हो। अभी तक आपने क्या देखा? पर्सन चाहे नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, चाहे कहीं जाए, हर बार शैडो इन अ मॉर्निंग टाइम वेस्ट में ही बन रही होगी। क्वेश्चन आपको आता है इस तरीके से कि एक पर्सन है ए, जो अपने घर से जॉगिंग के लिए निकला है, सुबह के 6 बज रहे हैं। बताओ वो पर्सन किस तरफ, उसकी परछाई अगर उसके लेफ्ट में बनती है तो वो पर्सन किधर देख रहा होगा, किधर, किस तरफ मूव कर रहा होगा? फिर से रिपीट कर दे रही हूं, सुबह के 6 बज रहे हैं, एक पर्सन अपने घर से निकला है, और निकलते ही उसकी जो शैडो है उसके लेफ्ट में बनती है, तो वो पर्सन किस साइड मूव कर रहा होगा? नॉर्थ में। लेकिन जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में मैंने वेस्ट वर्ड यूज नहीं किया। हाँ, वो निकला किस डायरेक्शन में ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में मैंने वेस्ट वर्ड यूज नहीं किया, मैंने क्या बोला? लेफ्ट बोला, मैंने लेफ्ट बोला। तो बेटा बस इतना ध्यान रखना कि अगर कहीं पे भी क्वेश्चन दिया है और आपको कहता है किसकी शैडो लेफ्ट में बन रही है, मॉर्निंग का टाइम है, उसकी शैडो लेफ्ट में बन रही है, तो वो पर्सन हमेशा नॉर्थ की तरफ मूव करता हुआ होगा। अगर ये कहता है कि उसकी शैडो राइट में बन रही है, तो पर्सन साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा। अगर ऐसा कहता है कि शैडो बैक में बन रही है, कोई एक पर्सन है अपने घर से निकलता है मॉर्निंग टाइम में और उसकी शैडो उसके बैक में बन रही होती है, तो पर्सन ईस्ट की तरफ मूव करता है। और अगर ये बोलता है कि शैडो तो यार फ्रंट में बन रही है, क्वेश्चन में गिवन है, आपने देखा शैडो के लिए तो फ्रंट वर्ड बोल रहा है, तो इन दैट केस कहाँ पे जा रहा होगा वो बंदा? वेस्ट की तरफ मूव कर रहा होगा। सबको क्लियर हो गया बात? बहुत अच्छे, क्वेश्चन में पकड़ लोगे अब आसानी से तुम लोग। अगर क्वेश्चन में तुम्हें घुमाता भी है तो पकड़ लोगे अब आसानी से, ओके। अब शाम का टाइम आया, शाम का टाइम आ गया, सूरज ढल रहा है, ढला दो। लेकिन अब सूरज भी अपनी प्लेस चेंज कर चुका है,
सन भी अपनी प्लेस चेंज कर चुका है, वेस्ट में है, वेस्ट में है बेटा। तो अब की बार में शैडो कहाँ बन रही होगी? एक आंसर मेरे पास आया है, अब की बार शैडो हमेशा ईस्ट में बन रही होगी। एग्जैक्टली। अब चाहे पर्सन कहीं पे भी देख रहा हो, हर बार शैडो ईस्ट में बन रही होगी, लेकिन आपको कभी भी ईस्ट वर्ड यूज नहीं करेगा, वो फिर वही यूज करेगा, लेफ्ट, राइट, बैक एंड फ्रंट। और ईस्ट में बन रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है चीजें चेंज होंगी, यहाँ पे बस उसका ध्यान रखना, तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। एंगल कभी कभार डालता है, लेकिन वो शैडो वाला जब पार्ट खत्म होगा ना गगन, उसके बाद एंगल डालता है। कोई भी क्वेश्चन में ना मिक्स करके नहीं डालता, शैडो वाला पार्ट अगर खत्म करेगा उसके बाद ही बताएगा। मतलब आप एक बार निकाल लोगे कि हाँ ये पर्सन किधर फेस कर रहा है या किधर जा रहा है, किधर मूव कर रहा है, उसके बाद उसमें एंगल डालेगा। जैसे वही वाली बात बोली थी ना कि लेफ्ट में उसकी शैडो बन रही है, तो आपको पता चल गया कि नॉर्थ में देख रहा है। अब यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आगे जो फॉर्म हो रहा होगा, हो सकता है एंगल उसमें डाल दे। ओके चलो अब कुछ नहीं, तुम्हारे मोहित सर आए थे, नौटंकी दिखा करके भाग गए। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं आप लोगों को? इनमें कोई भी डाउट नहीं है? ओके। जो लास्ट टाइप होता है दैट इज कॉल्ड कोडेड डायरेक्शन। दैट इज कॉल्ड कोडेड डायरेक्शन। और कोडेड कैसे किया जाएगा वो जब आप लोग बेसिक वाला कर लोगे उसके बाद की बात करेंगे, उसके बाद में करेंगे। अब बस थक गए तुम लोग इतने में? अभी तो बहुत टाइम बचा है। आजकल ट्रेंडिंग में यही है ना। आजकल ट्रेंडिंग में कोडेड ही ज्यादा है। हे भगवान, सबको काम है। और चारू तुम्हें कहाँ जाना है? चारू दीपाली तुम लोगों को भी कहीं जाना है? कहीं नहीं जाना ना? नालायक है। विशाल को ढूंढने जाना है। मयंक, हमारे विशाल को एक कार्ड दे देना आज तुम। ठीक है, विशाल आज धमाल करेगा। ये कार्ड की भी क्या जरूरत है, बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाना, और क्या। ओके जाओ जाओ। बाय बाय। अच्छा एक बात बताओ, जल्दी से क्वेश्चन कर लिया जाए एक दो फटाफट से। हाँ सही बात है, विनीत सही कह रहा है। कार्ड कौन पहुंचने के लिए थोड़ी कोई मांग रहा है, एटलीस्ट एड्रेस एड्रेस पता चलेगा कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तब तो हम करेंगे काम, है ना। पहुंचेंगे कैसे? अच्छा एक चीज और बच्चे ध्यान देना, एक चीज और, आपको ना जब भी एंगल देगा तो इन एंगल्स के अलावा कभी भी बात नहीं करेगा, इसके अलावा बात नहीं करेगा। हमेशा वो मल्टीपल ऑफ 45 ही होंगे।
मल्टीपल ऑफ 45 ही चलता रहेगा। इससे पढ़ाई से ना पूछा जाए, कहीं और से पूछ ले, क्या पूछ ले। गगन बहुत अच्छा गिटार बजाता है, ऐसा मैंने सुना है। चलो क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। गगन बहुत अच्छा गिटार बजाता है, मैंने ऐसा सुना है। और मैंने इसका YouTube जो है ना वो देखा, ठीक। उस पे मुझे क्या मिला? बताओ क्या मिला, तुम लोग गेस कर सकते हो? इसके गाने तो नहीं मिले मुझे, लेकिन नहीं नहीं मिले चारू, वही तो, ये तो हद है, नहीं मिले मुझे। वहां पे मैं लिखूंगी नहीं, मैं ऐसे बता दूंगी तुम लोगों को, क्योंकि ये यूट्यूब पे आ रहा है, इसलिए मैं वहां पे नहीं बोलूंगी। बट नहीं मिले। ठीक है गगन, आज फिर ये कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे इसी नाम से देखा था, और इसी नाम से जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे ऐसे ही, मैंने रैंडमली सर्च किया तो मुझे तो गेमिंग साइट मिली थी, मुझे एक्चुअली गेम्स वाली चीजें मिली थी। कर दिया बंद कर दिया, गेमिंग्स वाली मिली थी। खैर, आप लोगों का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से करवाया जाएगा। ओके, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से होंगे। और डायरेक्शन अगर मैं बोलूं ऑनेस्टली तो बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी सा है। बस ये सारे कॉन्सेप्ट में अगर गड़बड़ नहीं करोगे ना तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी। ओके, आज के लिए एंड करें यहीं पे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कुछ बोल रहे हो तुम लोग, जल्दी से बोलो, तुम लोगों के मैसेजेस बड़े लेट लेट रिसीव हो रहे हैं मुझे। सबसे हार्ड श्लोक्स है, बट बस प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा। तब मैं आज मैं देखूंगी रिवर्स गंदा है बस उसका, आज मैं देखूंगी पक्का। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। बाय बाय।